शुरू करा दे। मेरा जी भाई साहब। जी ओम। करा दे शुरू। हाँ जी। चलिए ठीक है। मुकेश जी ज्वाइन हो रहे हैं, आप शुरू कराओ। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के योगाहार कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज दिनांक पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 29/2024 दिन सोमवार है और आज 1001वां दिवस है। आज की योग शिक्षिका बाद में जुड़ जाएंगी और आज हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय श्री यशवंत देशमुख जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। आज वो हमें पूसद जिला यवतमाळ से राम गीता के बारे में मार्गदर्शन देने वाले हैं। उनको मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और योग कार्यक्रम योग सत्र को मैं आरंभ करती हूँ। चलिए, हाथ की ध्यान मुद्रा वायु मुद्रा और सिद्धासन सुखासन पद्मासन एक आसन में बैठ जाते हैं और आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का जाप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ असतो मा सद्गमय तमस्तो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। और आप सभी जुड़े हुए 5 योग शिक्षक योग साधक योगाहार सदस्य को सादर प्रणाम करती हूँ और योग क्लास के लिए आरंभ करते। चलिए, चलिए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और योग का क्लास आरंभ करते हैं। चलिए खड़े हो जाइए अपने अपने आसन पर। सबसे पहले दोनों हाथों को स्ट्रेट कंधे के समान और
धीरे धीरे श्वास लेके हमें दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब पैरों की उंगलियों पर आना है बिल्कुल। श्वास अंदर, श्वास भीतर रहेगी और हाथ हमारे ऊपर, पैरों की उंगलियों पर बिल्कुल हमारा पूरा बैलेंस, शरीर का पूरा भार हमारे पूरे पैरों की उंगलियों पर। सुबह सुबह उठ के ये ताड़ासन, ताड़ासन 3 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऐसे लगना चाहिए कि ऊपर से हमारे हाथों को कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है और पूरा बैलेंस, नजर हमारे सामने, श्वास अपने भीतर। धीरे धीरे वापस फिर से एक बार करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, श्वास भीतर लेंगे और दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये है ताड़ासन। छोटे बच्चों की हाइट बढ़ने में लाभकारी आसन है और बड़ों के लिए बद्धकोष्ठता, जिनका पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए दूसरा आसन है। अब करेंगे हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब ये हो गया हमारा ऊर्ध्व ताड़ासन। धीरे धीरे श्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। वापस फिर से एक बार श्वास बीच में और वापस। अब करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में गैप लेंगे और दोनों हाथों को अपने दाएं तरफ जितना हो सके उतना झुकाएंगे हाथों को। तो वापस अपने बाएं तरफ खींचेंगे। वापस फिर से श्वास लेंगे। वापस फिर से बाएं तरफ चलिए। दाएं बाएं हमारा तिर्यक ताड़ासन हो गया। अब करेंगे हम वृक्षासन। राइट पैर को लेफ्ट पैर पर रखेंगे और करेंगे दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। ये हमारा वृक्षासन। इसमें हमें नजर हमारी सामने रहेगी और श्वास भीतर। इसमें हम नमस्कार मुद्रा भी कर सकते हैं इसे। वापस अब करेंगे दूसरे पैर से। ये हमारा वृक्षासन। अब करेंगे देखो, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। पूरा टर्न करेंगे जितना हो सके अपने क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते वापस फिर से एक बार श्वास लिया अंदर और अपने राइट साइड। वापस फिर से श्वास लिया लेफ्ट साइड
फिर से राइट साइड, इसमें हम थोड़ा गति पूर्वक करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे हम कमर का रोटेट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। धीरे धीरे श्वास के साथ कमर को हम गोलाकार अब हम विपरीत दिशा से करेंगे। कल हमारे मुकेश रघुवंशी जी जिला नैनीताल उत्तराखंड से थे, उन्होंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे कमर को कैसे रोटेट करना है श्वास के साथ पूरा बता दिया था कि धीरे धीरे करने से जितना लाभ होता है उतना हम जलद गति में करें तो हमें लाभ कम मिलता। तो हम श्वास के साथ पूरा धीरे धीरे करेंगे, कमर को रोटेट आप करेंगे। अब इसको हम विराम देंगे। अब करेंगे घुटनों का। पहले घुटनों को सबसे पहले आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे। अब करेंगे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब करेंगे हम नटराज आसन। राइट पैर पर खड़े होंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर से पैर को पकड़ेंगे, एक हाथ और एक पैर पर ऐसे हमें अपना पूरा शरीर का बैलेंस। श्वास हमारे भीतर, वापस। फिर से अब दूसरे पैर को उठाएंगे, चलिए वापस करेंगे हम योगिंग जॉगिंग। योगिंग जॉगिंग तिकडे जाऊ का मी? हा? योगिंग जॉगिंग करेंगे अब 5 मिनट। तब तक एक मिनट थोड़ा होल्ड करिए।
स्वामी जी महाराज की दीदी आवाज चली गई, क्या हो गया? आवाज नहीं गई, बस 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 मैं एक भजन लगा रही थी, आवाज तो बिल्कुल चालू है। दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो गई हूँ। चलिए कमर को रोटेट करेंगे धीरे धीरे और करेंगे हम योगिंग जॉगिंग के 12 आसन और 12 स्टेप। एक देशभक्ति गीत के साथ। चलिए अपने अपने ग्राउंड करिए। श्वासों के साथ धीरे धीरे पूरा पैर हमारा पीछे लगा रहेगा। श्वास लंबे लंबे श्वासों के साथ सेकंड स्ट्रेट। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, नीचे ऊपर नीचे। पैर हमारे पीछे लगने चाहिए। श्वास मेरे नाम श्वास छोड़ना पूरा लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलिए नेक्स्ट तीसरे स्टेप। पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना। नेक्स्ट श्वास के साथ पूरा बैठिए। दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और एक पैर पर बैठने का प्रयास करेंगे श्वास के साथ। पूरा बैठने का प्रयास करेंगे।
दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, दोनों पैर हो गया, लेफ्ट पर चलिए श्वास के साथ दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है। पूरा पीछे नेक्स्ट राइट हैंड पूरा जाएगा, धीरे धीरे हमारे लेफ्ट पैर को ये करेंगे और राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट पूरा शरीर एकदम क्लियर शरीर में होगा, श्वास के साथ तभी हुआ है। चलेंगे कोलासन, श्वास पर ध्यान देना, नेक्स्ट हस्त स्पर्श, श्वास लेके पीछे मारा दो, श्वास पर ध्यान दे, मुद्रा मुद्रे को अंदर नाक में चाहिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं फ्रीडी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। हर हर शंभो चार पाँच छः सात आठ नौ,
लंबे लंबे श्वासों के साथ थोड़ा रिलैक्स, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। श्वास बढ़ गई है हमारी, थोड़ा तो थोड़ा नॉर्मल हो देंगे। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सभी तैयार। सूर्य नमस्कार, सर्वांगीण विकास। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए नमस्कार मुद्रा 1 2 हस्तपाद स्पर्श, मुद्रास्पर्शन 3 पाद हस्ताक्षर 4 को हमारा दक्षिण संचलनासन 5 पर्वतासन 6 को साष्टांगासन 7 को भुजंगासन 8 को नित्य पर्वतासन 9 को करेंगे दक्षिणास्थ संचलनासन 10 पादहस्तासन 11 भूतासन 12 नमस्कार। चलिए करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 और 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और 12। फिर से एक लास्ट में चंद्रासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। फिर से
11, 13, 14 और 15। अब सूर्य नमस्कार को हम विराम देंगे और 10 दंड बैठक दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा बैठेंगे, 8, 9 और 10। और मुकेश भैया जुड़ गए तो मैं थोड़ा सा उनको भी कहती हूँ कि थोड़ा दंड बैठक वो भी निकाल देंगे और हम उनके साथ भी करेंगे अगर तैयार है तो, वरना फिर अब थक गए होंगे तो बैठ जाएंगे और करना है तो मुकेश क्या करना है? दंड बैठक निकालने हैं। आप करवाओ थोड़ा सा, फिर बाद में मैं कराऊंगी दंड बैठक। सब करने के रेडी है, सब दंड बैठक निकालने के लिए। चलिए ठीक है, दंड बैठक लगाइए। चलिए करिए। कोई तैयार नहीं है, फिर भी मैं तैयार हूँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, चलिए करिए। चलिए बैठक। आज बैठक पहली है साधारण बैठक। साधारण बैठक, अर्ध बैठक। साधारण बैठक, पूर्ण बैठक दूसरी। पूरे बैठिए। ज्यादा 2-2, 3-3 बार करेंगे मुकेश भैया। चलिए पूर्ण बैठक, साधारण बैठक, ये पहली और दूसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक है राम मूर्ति बैठक। दोनों हाथ सामने, हाथ मुट्ठी अंदर बंद, अंगूठा में अंदर बंद करके सांस छोड़ते नीचे जा रहा है। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये राम मूर्ति बैठक है। राम मूर्ति बैठक। अब तीसरी हो गई। अब चौथी और पांचवी है पहलवान बैठक। चौथी और पांचवी है पहलवान बैठक। सामने देखिए और पीछे आइए। 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2। ये छोटी पहलवान बैठक। पांचवी पहलवान बैठक। सामने उछलना है और 5 बार वहीं के वहीं उठना है, करना है। 1, 2, 3, 4, 5 में खड़े हो, पीछे वापस आओ। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5वीं पहलवान बैठक। 6वीं, 7वीं, 8वीं बैठक। 6वीं, 7वीं और 8वीं है हनुमान बैठक। 6वीं हनुमान बैठक जो अभी अपने योगिक ने की थी। ये 6वीं हनुमान बैठक। 7वीं हनुमान बैठक। और 8वीं हनुमान बैठक। दोनों अंगूठे को अपने इस प्रकार कंधे पर रखिए और दाएं और बाएं तरफ बैठना है, पूरे बैठना है इस प्रकार। ये हनुमान बैठक 8वीं। चलिए ये 8 बैठक हुई हमारी। अभी ये पैरों के लिए विशेष व्यायाम है बैठकों का। इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं, जंघाएं मजबूत होती है। चलिए अब करते हैं हम दंड। आ जाइए पोजीशन में। दंड की बैठने की पोजीशन यह रहेगी। दोनों पंजों के बल बैठना है इस प्रकार। चलिए श्वास लेते हुए पीछे। पहला है साधारण दंड। 1, 2, 3,
4 5। पहला है साधारण दंड, दूसरा है राम मूर्ति दंड। वापस आइए, ये राम मूर्ति दंड दूसरा। तीसरा है पक्ष विकास दंड। दोनों हाथों को इस प्रकार रखिए आमने सामने, इस प्रकार से पीछे को चलिए, वहीं वहीं दंड लगाना है। तीसरा पक्ष विकास, अपने पक्षों का विकास होता है। फिर वही स्थिति आ जाइए। चौथा है हनुमान दंड। दाएं पैर को दाएं हाथ के पास लाइए और नीचे जाकर दंड लगाइए। 1, दूसरे पैर से 2 हनुमान दंड, 3 4 ये हनुमान दंड हो गया। चौथा 4 दंड होगा हनुमान दंड। अब 5वां है वृश्चिक दंड। पीछे आइए, दाएं पैर को ऊपर उठाइए और दंड लगाना है। 1, दूसरे पैर को ऊपर, जितना ऊपर ले जा सको 2, इस प्रकार। 5वां वृश्चिक दंड। वृश्चिक मतलब वृक्षु दंड। फिर वापस से आइए, 5 हो गए। 6वां भी वृश्चिक दंड। पीछे आइए, अपने दाएं पैर को उठा के बाएं साइड रखिए नीचे और दंड लगाइए। 1, अपने बाएं पैर को दाएं साइड रखिए, दंड लगाइए नीचे। ये वृश्चिक दंड 7वां। 7 का वैसे 8वां है पार्श्व दंड। 6 हो गए, अभी 7वां है पार्श्व दंड। 7वां पार्श्व दंड। अपने दाएं पैर को नीचे से निकाल के बाईं साइड दंड लगाइए। 1 2 3 4। ये पार्श्व दंड। 8वां है चक्र दंड। 8वां है, इस प्रकार से बैठिए, दोनों हाथों के और अपने पैरों के नीचे से अपना दाएं पैर निकालें इस प्रकार। ये चक्र दंड है। चक्र दंड। 8वां है चक्र दंड। 9वां पलट दंड, 10वां शेर दंड और 11वां है सर्प दंड। चलिए 11वां करते हैं। 11वां है सर्प दंड और 12वां है मिश्र दंड। मिश्र दंड सभी कर सकते हैं। चलिए पीछे उछल के और आना है मेंढक जैसे। मिश्र दंड। 1 2 3 4 5। ये हो गए मिश्र दंड, 12 दंड। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश भैया। और हमने योग के साथ आनंद लिया और पसीना तो बहुत आ गया है। आप सभी को भी आ गया होगा, मुझे भी आ गया है। चलिए थोड़ा रिलैक्स। किरण लाल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ऊपर थाई नहीं। चलिए दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे। अब दंडासन में बैठ जाते हैं।
सभी योगा करिए, वीडियो ऑन करिए। योग करना जरूरी है, सेहत के लिए, वरना बीमार होंगे तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। और फिर हम और जो आहार का घर घर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ सभी जुड़े हैं, योग कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं, ताकि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारी यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी रहे। चलिए, दोनों पैरों को रिलैक्स कर लिया है। अब करेंगे गोमुख आसन। आसन करेंगे, फिर पेट पर लेटे हुए आसन करने हैं और भी, और फिर प्राणायाम भी जरूरी है। तो चलिए, गोमुख आसन। आपको पता है गोमुख आसन की वही हाथ ऊपर आएगा और दोनों हाथ को एक दूसरे को पकड़ना है। पकड़ ऐसे घट हो रही है और हम कपाल के स्ट्रोक लगाएंगे। नजर सामने, रिलैक्स। आसन को छोड़ देंगे। अब आसन दूसरे पैर पर बैठ कर करेंगे। सेम वही करनी है। तो हाथों को पीछे से एक दूसरे को पकड़ना है। रिलैक्स। अब करेंगे वक्रासन। ट्राइंगल हमारे पास खड़ा रहेगा और लेफ्ट पैर सीधा रहेगा और ये हाथ ऐसे लेके हमें लेफ्ट पैर को पकड़ना है। नजर हमारी पीछे। सेम कुर्सी करनी है दूसरे पैर के साथ। डायबिटीज इससे बिल्कुल कम हो जाएगी, आएगी भी नहीं। कितना भी मीठा खाइए, कितना मसालेदार खाइए। अब करेंगे आप आसन में। अब अशोक भैया की यहाँ शादी है, बहुत गुड़ मीठा खाने को मिलेगा, इसीलिए शादी में आओ ना सब। शादी में अशोक भैया के यहाँ शादी है, आना न जाना। और शादी है वैसी, सब पधारो से परिवार। अभी उनके लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। अब मीठा और खाएंगे तब हमारा शुगर और बढ़े ना, इसलिए हम ज्यादा प्रयास करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अशोक भैया बिल्कुल तैयार है शादी का न्योता देने के लिए। दोनों मुखिया अपने नानी के पास तो आ जाएगा। महाराष्ट्र वाले सब बातें बातें करते हैं। क्या बातें कर रहे हो भैया? बहुत मुड़ी हल रही तुम्हारी। जिनको देखो आना है वो शुगर देखो करना है वो वीडियो मेहरा जी मेरा जी दारू सभी वीडियो खोल दीजिए
और करिए मधुमासन। म्यूट हो मेरा भी अशोक जी म्यूट जुड़ हो। गए। अरे वाह, अरे ये तो मुन्नीलाल और ये भैया गजब कर रहा है, बिहार में भी कर रहा है योग भाई। जी ओम प्रणाम। अरे आओ सब आओ भैया, सबका स्वागत है। ये देखो ये हमारे मेहमान बैठे हैं, ये देख लीजिए आपके मेहमान आ गए अनिल राय जी। पूरे पूरे मेहमान सभी पधारो। हाँ श्रीमान जी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत क्षमा ऑनलाइन चाहेंगे, हम इस आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऑनलाइन बहुत बढ़िया, शुभकामना बहुत दे रहे। बढ़िया। ऑनलाइन शुभकामनाएं दे रहे हैं सब। हम्म। अपन को आ ऑनलाइन नहीं नहीं रहा लेना, कुछ है। ऑनलाइन कोई की शुभकामना नहीं लेना है। हाँ, ऑनलाइन बात शुभकामना इसका सब दे रहे। सब पधारो, टोटल सब सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मेरे को समय नहीं था इसलिए मैं इतने दिन नहीं जुड़ा। अब आज है, कल शादी, सभी आओ पूरे के पूरे। करवा तो दिया आपने कि जैविक शादी आ कोई नहीं रहा। मुनीलाल जी कब रवाना हो रहा है आप? हम तो रवाना हो गए भोपाल में। जी 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 जी, ठीक है। ऐसा ठीक थोड़ी भाई, अपन तो हाँ? जी जी जी, ठीक भाई साहब। आज शाम को पहुंच जाएंगे, शाम को। हाँ जी। हम सुबह आज आज होशंगाबाद कलेक्टर वगैरह से मिलेंगे आज। हाँ, आज गंगा पूजन है हमारे यहाँ। गंगा जी की वो है शादी। शाम गंगा को आ जी जो जाएंगे लाते आज। हैं ना, हरिद्वार तीर्थ जाते हैं, तो उसका जी जी कार्यक्रम अभी चालू होगा सर। और शाम को बनोली है। ठीक। आज ठीक हम आ साहब। रहे हैं। जी जी। हाँ जी, हाँ जी जी, करो योग सर। हम भी आ रहे हैं तो भैया चलिए पुष्पासन करेंगे। दोनों हाथों को धोएंगे और इसके बाद चलिए अब करेंगे हम पेट पर लेटे हुए आसन। चलिए पेट पर लेटे मकर आसन, थोड़ा रिलैक्स, दोनों हाथों का स्टैंड और सुंदर सा अपना चेहरा अपने हाथों के स्टैंड पर रख देंगे। चेहरे पर स्माइल और एक एक पैर को पीछे नितंब को लगाना है। मकर आसन। जैसे पानी में मकर रहती है, तैरती है, वैसे ही हमें सब करना है। दोनों को साफ करना है। अब पहिला उठून दे उठून दे। इससे हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, कमर दुखी और श्वसन तंत्र में बिल्कुल रिलैक्स, फुफ्फुस हमारा मजबूत होता है। हार्ट। चलिए अब करेंगे हम रिलैक्स, आसन को छोड़ देंगे। अब करेंगे हम भुजंगासन। श्वास को लिया, अब करेंगे थोड़ा ऊपर उठाएंगे, नाभि तक ही हमें ऊपर उठाना है शरीर को, और नजर जाएगी हमारी ऊपर। थोड़ा गोल करना है, दोनों पीछे से चिपके हुए। वापस फिर से एक बार करेंगे। श्वास के साथ नाभि तक उठाना है, और ये हो गया हमारा अर्धभुजंगासन। वापस रिलैक्स। अब करेंगे हम पूर्ण भुजंगासन। दाएं हाथ पर बायां हाथ, दोनों हाथ हमारे के पास और ऊपर उठाएंगे।
बॉडी को। ये हो गया हमारा पूर्ण भुजंगासन। हार्ट के लिए, कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन है पूर्ण भुजंगासन। वापस फिर से एक बार करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे हम शीघ्र भुजंगासन गति पूर्वक। श्वास लिया, थोड़ा श्वास लिया, बस दोनों पैर हमारे चिपके हुए रहेंगे और दोनों हाथ हमारे बाजू में। अब हमें कम से कम 10-15 बार करना है शीघ्र भुजंगासन। अब करेंगे हम इसमें बालासन। योग की पूरी अनुभूति लेनी है हमें। पूरे एक एक आसन का, एक एक श्वास हमें आनंद लेते हुए योग को करना है। हंसते हंसते इसकी अनुभूति हमें देखनी है कि हमें हमारे शरीर पर कहाँ खिंचाव, कहाँ पर कोई तान तनाव महसूस हो रहा है। ये सब का हमें ध्यान देते हुए योग को करना है पूरा। चलिए अब करेंगे हम दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे और एक एक पैर को ऊपर उठाना है। हमारा रोटी जो है ऐसे रोटी की हुई रहनी चाहिए और एक एक पैर को करेंगे ऊपर उठाएंगे। शलभासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। दूसरे पैर को, पैर हमारा घुटने से सीधा होना चाहिए बिल्कुल। और ये हमारे पेट के ऊपर के, नाभि के पास के और हमारे पैर के, थाई के पूरे फैट्स हमारे कम हो जाते हैं। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। रिलैक्स। दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास। जिनका पेट लटकता है उनके लिए भी और बड़ा पेट है उनके लिए भी, सबके लिए बहुत लाभकारी आसन शलभासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। दोनों हाथों को एक दूसरे हाथ को पकड़ेंगे और पीछे से पैर और सामने से हमारा शरीर पूरा उठाएंगे। पेट पर बैलेंस। फिर से एक बार करेंगे। अब दोनों पैरों को पकड़ेंगे ऐसे और पूरा शरीर को ऊपर उठाएंगे। धनुरासन। श्वास को अंदर लिया और शरीर को धीरे धीरे ऊपर। ये हो गया हमारा धनुरासन। वापस फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब करेंगे हम दाएं बाएं भी कर सकते हैं इसमें ऐसे। 1 और 2 3 4 ऐसे हम
दाएं बाएं पेट की मसाज भी कर सकते हैं। अब चलिए लेट जाते हैं पेट के बल पर। अब करेंगे हम मरकट आसन। मरकट आसन 3 स्टेप में। पहले स्टेप दोनों नितंब के पास रखना है, दोनों हाथों को कंधे के समान रखना है और पैर जाएंगे हमारे लेफ्ट साइड तो नजर जाएगी हमारी राइट साइड। दोनों पैर बिल्कुल मोड़ देना है और नजर जाएगी हमारी राइट साइड। कमर दर्द में बहुत रिलैक्स, बिल्कुल आराम मिलता है। जितने भी कमर में जिनको पीड़ा होती है और उनके लिए बहुत जरूरी है कि एकदम आसन से हमें रिलैक्स मिलता है। गोलियां खा खा के एलोपैथिक से हमारे शरीर को नुकसान होता है, इसलिए ये आसन से बिल्कुल 1-2 मिनट में रिलैक्स। दूसरी साइड पैर जाएंगे हमारे राइट साइड, नजर जाएगी लेफ्ट साइड। मरकट आसन बहुत नीचे कर सकते हैं, ऐसे लेटे लेटे कर सकते हैं, रिलैक्स। 1-2 बार हम करेंगे और 1 बार करेंगे, फिर बाद में रिलैक्स कर देंगे इसको। बहुत सभी आसन स्वामी जी महाराज जिसने हमारे लिए आसन बना है बहुत उपयुक्त आसन। दोनों पैरों में हमें रख देना है और घुटने को मोड़ देना है, ऐसे पूरा बैलेंस। नजर जाएगी हमारी दूसरी साइड, पैर जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड तो नजर जाएगी राइट साइड। अब दूसरी साइड मरकट आसन। अब दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और एक एक पैर को उठाएंगे। तीसरी से राइट पैर को उठा लिया, अब इसको हम लेफ्ट हैंड में और नजर जाएगी हमारी ऐसे राइट साइड। जो पैर है वो पहला पैर हमारा जाएगा और ये पैर हमारा जहाँ तक हमारा पैर जाएगा वहां तक हमें लेकर जाना है। अब उठाएंगे लेफ्ट पैर को और दे देंगे हमारे राइट हैंड में। अगर नहीं जाता है तो फिर प्रयास करना जरूरी है। हमारे हाथ तक हमारा पैर जाना चाहिए, अपने क्षमता अनुसार करना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और पूरा शरीर कितना भी मोटा है फिर भी लवचिकता शरीर में आ जाएगी। चलिए अब इसको विराम देते हैं और करते हैं उत्तान पादासन। एक एक पैर को हमें ऊपर उठाना है और ये जिनकी नाभि तरफ जाती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और पेट और पेट बहुत अच्छा है। उत्तान पादासन। एक एक पैर को ऊपर उठाना है, हमारा पैर का अंगूठा हमारे नजरों तक देखना है, पैरों को बस अंगूठे तक ही हमारे नजर जानी चाहिए। इतना ही हमें पैर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12। अब हम इसमें तो गति ज्यादा भी कर सकते हैं, 30 बार 25 बार, जितना बार हमें करना है अपनी क्षमता अनुसार हम होल्ड कर सकते हैं। अब ये तो हम कक्षा है, अब घर में आप करना चाहते हैं तो हम आप इसमें 10 12 15 20 अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे और दोनों पैरों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अब हमें जमीन से 1 फीट की दूरी पर ही को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। अभी इसमें थोड़ा होल्ड हम करेंगे ज्यादा। ऊपर उठाएंगे और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना बहुत लाभ मिलता है और जितना हम गतिपूर्वक करेंगे उतना हमें कम मिलता है, क्योंकि अब ने थोड़ा धीरे से किया तो हमें बहुत तनाव महसूस हुआ, पेट पर, कमर पर खिंचाव महसूस होता है। चलिए मुक्तासन, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और नासिका को हमारे घुटने के पास लेके जाएंगे। वापस दूसरे पैर के साथ थोड़ा रुकेंगे इसमें। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ऐसे हाथों को पकड़ेंगे, इसी प्रकार में रुकेंगे। रिलैक्स। पवन मुक्तासन हो गया। अब करेंगे हम पालुरुत्तासन। कम से कम 10 बार हमें एक एक पैर से गोलाकार करना है, गोल निकालना है शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विरुद्ध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर करेंगे गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हो गया एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दोनों पैरों को गोल करेंगे बिल्कुल। 1 2 पूरे पैर जमीन तक आने चाहिए, गोल। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। और बस करेंगे। चलिए अशोक भैया के आगे जाना है हमें। मैं बताता हूँ। चलिए गतिपूर्वक चलेंगे, बिल्कुल पैडल मारेंगे जोर से, तब तक हम पहुंच जाएंगे इटारसी शाम तक। 1 2 3 4 5
7 8 10 वापस 1 2 3 5 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से जाएंगे तो बिल्कुल पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बस रिलैक्स। बहन जी प्राणायाम कराओ 6:40 हो गए। जी जी धन्यवाद। चलिए अब प्राणायाम के लिए थोड़ा सा शवासन भी जरूरी है। 1 मिनट शवासन कर लेते हैं, बाकी के आसन हम करेंगे। आसन बहुत जरूरी है। जो हमने अभी तक योग किया उसका आनंद लिया, उसका हमें एहसास करना है पूरे शरीर के साथ कि हमने क्या किया, कैसे किया। पैरों का, हाथ का, हमारे खभा पर खींचा हुआ अंगुलियों पर, आँख, कान, नाक, पूरे शरीर को हमें ठीक करना है और देखना है मन ही मन। दोनों हाथों पर घर्षण करेंगे। गरम गरम खटे लिया आपने आंखों पर और आंखों को धीरे से खोल देंगे। बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं सुखासन, पद्मासन और सिद्धासन। एक आसन में प्राणायाम प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। पद्मासन और इसमें करेंगे हम तोलासन। एक आसन कर लेंगे और फिर इसमें हम ऐसे झूला लेंगे। चलिए मैंने ली लिया कि अब भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों वही मुद्रा, जाएंगे हमारे घुटनों पर, बिल्कुल स्थिर बैठेंगे, आंखें उल्टा से बंद रखेंगे। और जब हम प्राणायाम करेंगे तब हमें आंखें बंद रखनी है। जब आसन करते हैं तब हमें आंखें खुली रखनी है। और करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। उसमें से हम पहले करेंगे पूरा ध्यान हमारा श्वासों पर। श्वास जाए और श्वास को छोड़ देंगे। श्वसन तंत्र के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयुक्त है। श्वसन में आते हैं हमारे आत्मा और भी मस्तिष्क से संबंधित जितने भी हमारे समस्या होती है सब हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी है। उनमें हमें भस्त्रिका से लाभ मिलता है।
थोड़ा रिलैक्स करके हम इसमें गतिपूर्वक करेंगे। हैंड राइज भी दिख रहा है किसका है। ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को देंगे अब यहीं पर विराम। थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। तितली जैसे इसका नाम है, तितली आसन, बटरफ्लाई अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में तो हम इसे तितली आसन कहते हैं। और तितली रहती है एक जगह पर रहती है नहीं, वो तो उड़ती रहती है और वैसे हमें भी उड़ना है। तो इसका आनंद हमें ऐसे एक जगह पर बैठ कर लेना है। अब इसमें हम करेंगे भद्रासन। दोनों पैर को हमारे ऐसे नजदीक लाएंगे और अंगूठा पकड़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। श्वास को छोड़ देंगे। अब दोनों पैर को थोड़ा सा खोल देंगे और करेंगे हम कटी सौंदर्यासन। बहुत सुंदर आसन का नाम है कटी सौंदर्यासन। दोनों पैरों को खोल देंगे और ऐसे एक एक पैर को हमारा हाथ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ के साथ हमारी नजर भी हमारे लेफ्ट और राइट साइड जाएगी। ये हम बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं, जहाँ पर कई दफ्तर में भी बैठे हैं, नीचे बैठ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब करेंगे हम भू नमन आसन। धरती माता को प्रणाम करेंगे तो इसके लिए दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे अंगूठे और नीचे जाएंगे जितना हो सके उतना। माथा भी हमारा जमीन तक एक देंगे माथे को। अब ऐसे हो गया हमारा धरती माता को प्रणाम, इसलिए इसका नाम है भू नमन आसन। अब जिनका नहीं दिखता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे तो 3 साल पूरे हो जाएंगे योगा हर क्लास में, तो अवश्य टेक देंगे। तो अब ऐसा भी प्रयास करेंगे थोड़ा सा। हाथ और पूरा चलिए अब हो गया। अब ये भी हमारा आसन हो गया। बैठ जाते हैं सिद्धासन में। फिर से एक बार करते हैं प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति में हमारी होती है हनुमान चालीसा का पाठ। आदरणीय पवन कुमार सर है हमारे पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से, और उन्होंने हमें हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने के लिए कहा है। तो बहुत जरूरी है ये, हमें सबको करना है। और अगर हमारे आवाज पवन कुमार सर तक जा रही है तो सादर आमंत्रित है पवन कुमार
बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। चलिए सभी करते हैं। हमें श्वास को बाहर छोड़ देना है। बहन जी ने हैंड रेज किया है। जी बहन जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत। कुशला बहन जी। अब मेरा फोन आ रहा है सर, 1 मिनट मैं उठा लेती हूँ। जी बहन जी, कुछ बोलना चाहती, कुछ कहना चाहती हूँ कुशला बहन जी। नहीं चाहती हूँ, आपके साथ मैं भी जुड़ गई, अच्छा लग रहा है। नमस्कार सभी भाई बहनों को। कहाँ से बहन जी अपन? रुद्रप्रयाग से। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे जुड़े मैं रहिए। वैसे पतंजलि में जुड़, लेकिन कभी कभी आप लोगों के साथ भी जुड़ जाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज जुड़ा करो, रोज। हमारे पतंजलि भी है, ये पतंजलि से भी है, वहाँ के शिक्षक, योग शिक्षक है। बहुत बड़ी। हाँ, तब 6 बजे के बाद इधर जुड़ जाती मैं। कपालभाति करते रहे सब। हाँ कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा। हाँ, वो तो हमारा चलता है हमेशा, हनुमान चालीसा, आप, बजरंग अरे बाण। आप नहीं, अभी यहाँ कर रहे हैं हम। आप म्यूट कर ले बहन जी, ठीक है। आप जुड़े रहिए और उसके साथ कपालभाति करिएगा। रंजना जी, कौन कर रहा है हनुमान चालीसा? हाँ जी, मैंने आदरणीय पवन कुमार सर को आवाज दी थी। अब सर फिर से आवाज दो। जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सादर आमंत्रित है। जोर से दो, जोर से बोलो। हरिद्वार तक आवाज नहीं जा रही है। जी नहीं, पवन कुमार सर कुछ काम में होंगे शायद, चलिए तब तक उनको आवाज नहीं जा रही है। जी अब हमारे बीच में, जी आप करिए। जी मुन्नीलाल भाई साहब आप करिए, नहीं तो फिर धर्मेंद्र बुंदेला जी ने हैंड रेज किया है। जी मुन्नीलाल भाई साहब आप करिए, बिल्कुल स्वागत है। तो हम कह रहे हैं कि जो करने माने, महाराज जी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा। विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कब कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना।
युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर पर जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख लय। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंधु महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जन्नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। बोले राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बुंदेला भाई साहब जी। अब करेंगे, हमारा समय हो गया है, फिर भी हम थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम कर ले भाई साहब, या बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई और भ्रामरी, और इसके बाद अनुलोम विलोम भी रह गया ना अपना। जी अनुलोम चलिए। विलोम कल भी नहीं बाह्य किया था। प्राणायाम सबको पता है, 3 बंद लगाने हैं तो करिए। जालंधर बंद, उड़ियन बंद और मूल बंद, तीनों बंद हमें एक बार में लगाने हैं और करना है बाह्य प्राणायाम। मूढ़व्याध, पाइल्स, बगंदर, इसके लिए बहुत लाभदायी आसन प्राणायाम है। पेट जाएगा अंदर और फिर से एक बार करेंगे। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। एक श्वास में हमें कम से कम 10-15 बार पेट को हिलाना है, नीचे ऊपर करना है अग्निसार। फिर से एक बार करेंगे।
आज के चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हो गए हैं बहन जी, तो अपन थोड़ा सा जल्दी करा दें। हाँ, 7:05 तक ये क्लास चीफ गेस्ट महोदय कर रहे हैं। जी उज्जयी प्राणायाम कर लेंगे एक बार गले के लिए। अब अनुलोम विलोम हम बाद में कर सकते हैं, हमारे चीफ गेस्ट को सुनेंगे और अनुलोम विलोम भी हम करेंगे, है ना जी भाई साहब? ठीक है, क्योंकि हम कोई योगाहार से जाते नहीं और फिर हमें नियमित हमें प्राणायाम करना जरूरी है। अग्निसार भी है और कपालभाति भी है और बाह्य प्राणायाम और अपना अनुलोम विलोम हम बाद में करेंगे। और फिर हम चलते हैं भ्रामरी की तरफ। तीन बार ओम का जप। प्रणव ध्यान, ईश्वर का ध्यान, चिंतन, नमन, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर हमें 1 मिनट पूरा ध्यान लक्ष्य केंद्रित करना है। शरीर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दर्शन करेंगे। आए हुए गरम गरम हथेली अपने आंखों पर से और फिर कान के जो है कान खिंचवाएंगे हम लास्ट में, है ना जी। अब वज्रासन में आइए, अब करेंगे। सभी वीडियो ऑन करिए। शेर कहाँ के शेर है, शेर ही कर पाएंगे वीडियो, थोड़ी सब थोड़ी कर पाएंगे। हाँ चलिए कोई बात नहीं, करिए सिंह गर्जना। मेरा जी भाई साहब खोलिए अपना वीडियो, कहाँ पर गए? मैं हूँ 10 से भारी। चलिए मैं ये निकालती हूँ, जितनी आवाज है मेरी उतनी निकालूंगी। एक शेर 100 शेर से भारी है। इस जंगल में हम 2 शेर। मैंने मुझे शेर कहा, बहुत चलिए हास्यासन तो करिए। हमारे
हमारे मुख्यातिथि जी जुड़ गए। मुख्यातिथि जी आदरणीय जी होम जय गुरु सर, आप आशासन बहुत अच्छे से कराते, एक बार आप आशासन करा दीजिए फिर हमारी क्लास शुरू। बच्चों को आप बहुत बार हंसाते हैं, एक बार हमें हंसा दीजिए आप। मुझे बोल रहे हैं? हाँ, आपको बोल रही हूँ, आप बच्चों को बहुत हाँ, हंसाते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हैं। आप हमें हंसाइए आज। कैसे हाँ। हंसाते हैं? लोग हंस नहीं रहे हैं, ये सब बिल्कुल म्यूट है अभी, हंस नहीं रहे। आप हंसा दीजिए एक बार। हंसते रहो मेरे भाई, सब लोगों की यही दुआई। अभी जोर से हंसना है। चलो। आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने पहले आकर हमें हंसा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति पाठ कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति। ओम। सभी आदरणीय वरिष्ठगण को मेरा सादर प्रणाम और योगा हर